भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को आए। अवध छोड़ प्रभु वन को आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन साए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान कहते हैं अपने भक्त केवट से, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुंचाओ। पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो तुम्हारी चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट कहता है कि हे भगवान, ये मेरी नैया है और मैं गरीब हूँ। आपके चरणों की महिमा बहुत सुनी है। आपने एक पत्थर के ऊपर चरण रख दिए, वो अहिल्या बन गई। मेरी एक ही नाव है, आपके चरण इस पे पड़ जाएंगे, आपके चरण इस पे पड़ जाएंगे, ये नारी बन जाएगी। कहां पर रखूंगा? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। और एक नारी का मैं सहन नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं वो कहते हैं कि चरण धूल की माया भारी। केवट कहता है मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान कहते हैं चलो तुम्हें मेरे चरण से प्रॉब्लम है ना, एक काम करना, जाओ जल भर कर लाओ और चरण धो लो, धोकर फिर चढ़ना। ठीक है? तो केवट क्या करता है? केवट दौड़ के जल भर लाया। केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया। चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन में ऐसे, बरसे फूल गगन में ऐसे, भक्त के दाग भरे।
जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भगवत काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। उन दोनों को नाव में बिठाया। ध्यान से सुनिएगा, आज की जो कथा है ना, आपको वैतरणी पार करा देगी। वैतरणी मालूम क्या है? एक नदी आती है जो बहुत भयानक होती है, बहुत भयानक होती है नदी। आज की ये कथा आपको वैतरणी पार करा देगी। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया उस नाव पर चढ़े। उस नाव पर चढ़े, कहते हैं चली नाव गंगा की धारा। चली नाव गंगा की धारा। राम लखन को पार उतारा। सिया राम को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा। चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा। अभी पार उतारा, तब प्रभु जी उन्हें नाव उतराई देने लगे। नाव उतराई देने लगे कि तब वो केवट क्या कहता है, सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। केवट कहता है कि प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव चढ़ाई, केवट कहे नाई रघुराई। केवट कहता है मैं भी केवट, तुम भी केवट, मैं भी केवट, तुम भी केवट। वाह। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तो मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भगवत काम पड़े। कभी कभी भगवान कभी भगवत काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय हनुमान बोलो, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय हनुमान बोलो, जय हनुमान, जय हनुमान बोलो, जय हनुमान। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अभी देखिए, ये सिया राम जी का ना, ये बड़े लोग नहीं बोलेंगे, बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे, सब बच्चे लोग। हर घर में ही एक ही राम, जय श्री राम। हर घर में ही एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम।
जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता। बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी के निकले सवारे, राम जी की लीला है न्यारी। ओ सियावर रामचंद्र की जय हो। त्रेता के बाद अब हम आते हैं द्वापर युग, सबसे फेवरेट युग, क्योंकि इस युग में हमारे प्रियतम का अवतार हुआ है। हमारे प्रियतम, हमारे, आप सखा बोलो इनको, पिता बोलो इनको, पुत्र बोलो इनको, इन्होंने मित्र बोलो इनको, सब नाते उन्होंने निभाया, सब नाते उन्होंने निभाया। द्वापर युग में जब पाप बढ़ रहा था, जब पाप बढ़ रहा था, तब द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। पाप और बढ़ने लगा। उग्रसेन और शूरसेन दोनों मित्र थे। उग्रसेन का बेटा था कंस, शूरसेन भाई, ये भी थे, कौन, उनका भाई थे, और उनकी बेटी थी देवकी। देवकी का विवाह हुआ था वसुदेव जी के साथ। और जब देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ, कंस जो था ना, कंस के साथ जो थे ना, उसका कुसंग था, तो इसलिए कंस के साथ जो मित्रता थी वो हमेशा उसको बिगाड़ती रहती, उसके मन में क्रूर भाव करती रहती। मैं कल की कथा में भी कहा है और लगभग रोज कथा में कहा है कि देखो आपके बच्चों की संगत कैसी है, बच्चे का कैरेक्टर उस संगत के ऊपर निर्भर है। संगत बुरी है, भले एक न एक दिन वो कहेगा कि मेरा फ्रेंड थोड़ा ही ना ऐसा है, मेरा फ्रेंड ऐसा है, मैं थोड़ा ही ना हूं ऐसा। नहीं होगे जरूर, एक न एक दिन होगे जरूर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंस की संगत अच्छी नहीं थी, तो उसे असुर बना दिया, राक्षस बना दिया, उसे असुर बना दिया, राक्षस बना दिया। पाप का घड़ा भर रहा था। उस समय पृथ्वी भगवान के पास गई, भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना,
हे भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे ऊपर थोड़ी कृपा करो, राक्षस बहुत हो चुके हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो भगवान जो शेष सैया पर सोए हुए हैं, सबको आग्रह दी, मैं वृंदावन में जन्म लूंगा, वृंदावन में जन्म लूंगा, तुम ये बनना, तुम ये बनना, तुम ये बनना, तुम ये बनना, सबको आग्रह दी। ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, हजारों साल तपस्या कर रहे थे, उन ऋषि मुनियों का कहा कि तुम एक काम करना, तुम गोपियां बन जाना। जो देवी देवता थे उन्हें कहा तुम ग्वाले बन जाना मेरे साथ, आग्रह कि तुम ये बनो, तुम वो बन जाना। मैं भी कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन अच्छी तरह करो, अपना कर्म अच्छा कर लो, ताकि भगवान के सामने आप जाओगे ना, अपने लाइफ के अंत में भगवान के सामने जाओगे ना, जब भगवान पूरा आपका हिस्ट्री आपके सामने बताएगा कि ये किया तुमने, अच्छे कर्म किए होंगे, तो भगवान से कहना कि भगवान अगर फिर कृष्ण अवतार होगा तो मुझे भी तुम्हारे साथ दे देना। अगर नेक्स्ट टाइम कृष्ण अवतार होगा, मेरी ये कृपा करना कि चाहे कुछ न बना दो, चाहे कुछ न बना दो, नंद भवन की वो धूली बना दो, नंद भवन की वो धूली बना दो जिसके ऊपर आप पैर रख सको, बस खाली उतना कर दो, मेरी ये 84 लाख सफर हो जाएगी। तो भगवान ने कहा चलो तुम जन्म लेते जाओ, मैं आऊंगा। इधर देवकी और वसुदेव विवाह संपन्न हुआ, और विवाह को इन दोनों जोड़ों को घर पर छोड़ने के लिए कंस जी गए। कंस ने कहा मैं अपनी बहन को मैं छोड़ूंगा, मैं अपनी बहन को मैं छोड़ूंगा। तब रास्ते में आकाशवाणी हुई कि कंस, देवकी का 8वां गर्भ ही तेरा काल बनेगा। कंस तुरंत लेकर देवकी को मारने लगा, तो वसुदेव ने हाथ रख दिया। उसने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ ही तुझे काल है ना, 8वां गर्भ ही तेरा काल है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी जो भी बच्चा होगा मैं आकर दे दूंगा, जो भी बच्चा होगा तो मैं आकर दे दूंगा, तो कृपा दृष्टि करना, इसको छोड़ दो। उन्होंने कारागार में डाल दिया। अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। कंस ने मथुरा का राज अपने ऊपर कर दिया। अहंकार के कारण, अहंकार के कारण। अहंकार कहते हैं अहम, मन में या तो अहंकार रहे या भगवान श्री कृष्ण रहे। मन में सिर्फ इन दोनों में से एक रहे। पहला बच्चा हुआ देवकी और वसुदेव का, तो वसुदेव जी ने अपने कहे अनुसार, तो उन्होंने बच्चे को लेकर आया भगवान के पास और कंस के पास। कंस को दया आई कि अरे ये पहला बच्चा है, इसका कोई दोष नहीं है, इसे वापस दे दो। तब नारद जी ने सोचा कि इसको दया आ गई तो भगवान को जन्म लेने में और देरी हो जाएगी, भगवान को जन्म लेने में देरी हो जाएगी।
तब नारद जी, दो कथाओं में कह चुका हूं नारद जी का काम कैसा है। पोस्ट ऑफिस, अब तो व्हाट्सएप है नारद जी। यहां की बात वहां पे फॉरवर्ड करो, छुप छुप के जो लिखते हैं कैमरा में कैप्चर करते फॉरवर्ड करो, देख तुमने ऐसा किया, देख तुमने ऐसा किया। नारद जी ने कहा ठीक है, इसका उपाय। तो उन कंस के पास गए, उन्होंने फूल दिया और 7 ऐसे लकीरें नीचे रखी। उसने कहा कि चलो इस फूल में से पहली पंक्ति कौन सी है, आखिरी पंक्ति कौन सी है बताओ। कंस ने कहा मुझे पता नहीं, अभी यहां पर 8 लकीरें हैं, इसमें से आप पहले कहो कि पहले कौन सा है और आखिरी कौन सा है। बोला पता नहीं। अब देखो कंस, वो तो मायावी है, काहे 8वें में आए, 7वें में आए, 6वें में आए, क्या मालूम। बोला 8वें पहले में आ जाए तो तुम्हें मालूम नहीं, वो बहुत चतुर है। वामन भगवान कैसे उन्होंने चतुराई से 3 पग पृथ्वी मांग ली थी, बहुत चतुर है, संभाल के रहना। कंस ने कहा हाँ ऐसी बात। गया कारागार में, देवकी के बच्चे को लिया, ठक मार दिया। पहला हुआ, दूसरा ऐसे मार दिया, तीसरा मार दिया, चौथा मार दिया, 5वां मार दिया, 6वां मार दिया। 7वें की बारी आई तब भगवान ने शेष जी से कहा कि भगवान शेषनाग, हर एक अवतार में तुम मेरे साथ हो। तो शेष जी ने कहा हाँ भगवान, हर एक अवतार में मैं आपके साथ हूं। तो शेष जी ने कहा एक काम करना भगवान, में एक प्रार्थना है मेरी। क्या? इस अवतार में मैं पहले जन्म लूंगा, आप बाद में जन्म लेना। बोला क्यों? इस अवतार में मैं बड़ा भाई बनूंगा और आप छोटे भाई बनना। बोला क्यों ऐसा? तो बोला पिछले अवतार में मैं छोटा भाई था लक्ष्मण, और आप बड़े भाई थे राम जी। आपने तो केके की बात सुन ली, चले गए वन में। केके की बात सुनी और चले गए वन में, है ना? कोई रोकने वाला नहीं था। इस बार बड़ा भाई आपके साथ रहेगा। कोई केके बेके आ जाए, कहेगा वन में जाओ, मैं बड़ा भाई होकर आपको रुक सकता। तो इसलिए मैं बड़ा भाई की सेवा करना चाहता हूं, बड़े भाई की सेवा करना चाहता हूं। ठीक है। तो भगवान ने भी कहा कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी जो कंस के भय से नंद बाबा के घर पर रही हुई थी, उनका नाम था रोहिणी। तो देवकी के गर्भ से उन्होंने उस गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। अब जैसे ही वो निकाला, बलराम जी का दूसरा नाम भी संकर्षण था। संकर्षण था। और रोहिणी उधर नंद बाबा के घर पर बलराम जी खुद प्रकट हुए। बोल बलराम महाराज की जय हो। अब आती है 8वें संतान की बारी। वो जो इतने में जो देवकी थी ना, वो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी है, बहुत दुखी हुई। इसने कहा मेरे 7 संतान ऐसे ही चले गए। किसी के 7 संतानें ऐसे चले जाते हैं, दिल में ना बहुत दुखी होती है, बहुत दुख होता है। 7 संतानें ऐसे चले जाए।
मन में बहुत दुख है कि हे भगवान, ये क्या किया तुमने, हे नारायण क्या किया। एक भाव आता है, तब कहते हैं, भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं, ओ पालनहारे, ओ पालनहारे, निर्गुण ओ न्यारे, तेरे हमरा कौन नहीं, तेरे बिना हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तेरे बिन हमरा कौन नहीं, तेरे बिन कौन नहीं। कौन कौन इस वाक्य को सत्य मानता है? हाथ ऊपर करिए कि इसके बिन हमारा कोई नहीं। संसार में बहुत कष्ट था, दुखी थे, दुखी थे। तब बुधवार का दिवस था, श्रावण मास की अष्टमी की रात्रि थी। रात को घोर अंधेरा था, घोर अंधेरा था, और बारिश भी ऐसी बारिश, बारिश भी ऐसी बारिश, ऐसी बारिश कभी नहीं आई। ऐसी बारिश पड़ रही थी। भगवान जी ने पहले वसुदेव जी को कहा कि हम छोटे बालक रूप में आएंगे, तुम नंद गांव में नंद बाबा जी के यहां छोड़कर वहां पर उनकी पुत्री पैदा हुई है, उसे लेकर आ जाना। तो भगवान ने कहा ठीक है। चलिए हम भगवान को पुकारते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अभी आपको खाली भगवान को ऐसे हाथ ऊपर करके कहना है, आजा आजा। आपका अवतार होने वाला है, ऐसे वो हाथ ऊपर करके आजा करके बोलना है, ठीक है? बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैं एक वाक्य बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है आजा, ठीक है? हद हो चुकी है, हद हो चुकी है, जहां पत पे पची है, जहां पत पे पची है, मंजिल भी खड़ी है, महफिल भी सजी है। हद हो चुकी है, हद हो चुकी है, मंजिल भी खड़ी है। आजा आजा आजा, भगवान को आजा आजा, जल्दी जल्दी। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब जिसमें सजान जुदा होगे क्या, कब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, जिसमें सजान जुदा होगे क्या, कब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे माही तेरा रास्ता हो देख दिया, माही तेरा रास्ता हो देख दिया। आजा रे माही तेरा रास्ता हो देख दिया, माही तेरा रास्ता हो देख दिया, रास्ता हो देख दिया, रास्ता हो देख दिया। आजा रे माही तेरा रास्ता हो देख
की राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। कहते हैं एक बार सब बैठ जाइए अपने स्थान पर। सारे वादे इरादे बरसात आके, ये भगवान कहते हैं, सारे वादे इरादे बरसात आके धो डाते हैं। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। श्री देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर गोविंदा। मच गया शोर सारी नगरी थोड़ी देर नीचे बैठ जाइए, एक बार थोड़ा में बैठ जाइए। आया बेरज का बाका संभाल तेरे घगरी रे। आया नीरज का गगनी झोली रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बेरज का बाका संभाल तेरी घगरी रे। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला। आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला। आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजलाला। एक दो तीन चार पाँच छः सात है बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजलाला। नंद करा नंद भयो थे कन्हैया लाल के। नंद करा नंद भयो थे कन्हैया लाल के। नंद भयो जे कन्हैया लाल के। जे कन्हैया लाल के हाथे गोरा पाल के। जय कन्हैया लाल के हाथे गोरा पाल के। नंद करा नंद भयो जे कन्हैया लाल के। हे कन्हैया लाल के हाथे घोड़ा पाल के। हे कन्हैया लाल के हाथे घोड़ा पाल के। नंद करा
कन्हैया लाल की हाथ घोड़ा बाल की, एक कन्हैया लाल की हाथ घोड़ा बाल की। बांस की बांसुरिया पे गणों की तेरा रे बांस की बांसुरिया पे गणों की तेरा रे। कोई सोनत हो जो हाथों, कोई महिला है जो हाथ जाए कहीं करे तो, कहीं करे तो। बांस की बांसुरिया पे गणों की तेरा रे बांस की। मेरे सावरे के प्यारे तुमसे बाजे, देखो गीत गाने हमारा नाचे, हो परेशान की दीवानी हमारा लागे। छोटो सो कन्हैया देखो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो फिर जावे, यमुना किनारे देखो फिर जावे। राधा की भैया शाम की दीवानी लागे। नाचना जरूरी है।
करो करो चंदरी को काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सपने में रात में आया मुरली वाला जी, सपने में रात में आया मुरली वाला जी, मेरे दिल में रहेगा शाम जब मैं माला जी, मेरे दिल में रहेगा शाम जब मैं माला जी। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया, तुम्हें मस्ताना बना दिया, बनवारी दीवाना बना दिया, हरी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, बनवारी 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे यारी दीवाना बना दिया। राधे 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 दिल दीवाना हो गया, सावरे सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, तेरा दिल दीवाना हो गया, सावरे सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाले लगे, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाले लगे, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाले लगे, एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लाने लगे, तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, दूसरा तेरा मोह के गाना दिल दीवाना हो, मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो
बिहारी राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब तुम आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी राधे 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 चलो आएंगे बिहारी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला छुपाऊंगा आपको बताऊंगा राधा रमन मेरो यार है राधा रमन मेरो यार है तेरा दिल तेरा अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा राधा रमन मेरो यार है तेरा दिल तेरा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल भजन वाले बहुबारा मुझे मारो भजन वाले बहुबारा मुझे ला दो भजन वाले बहुबारा मुझे ला दो भजन वाले बहुबारा राधे 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 बरसाने राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने राधे 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 बरसाने राधे राधे जय जय श्री राधे। एक बार सभी जन स्थान ग्रहण करिए, एक 5 मिनट के लिए स्थान ग्रहण करिए प्लीज। मैं देता हूँ 1 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए। जय जय श्री राधे। हाथ ऊपर करके सब लोग जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बार सभी बैठ जाइए कृपया करके, हाथ जोड़कर विनती, कृपया बैठ जाइए एक बार।
थोड़ा ध्यान से सुनिए इधर। अब 2 मिनट के लिए शांत, 2 मिनट के लिए शांत। सब वॉलंटियर्स प्लीज, जितना बात करोगे उतनी देरी होगी। थोड़ी शांति बनाए रखें। थोड़ी शांति बनाए रखिए। राधे राधे। देखिए, हमारे यहां हमने एक कन्हैया को बुलाया था, कितने सारे कन्हैया आ गए। ढेरों कन्हैया। आपके जो अहोभाग्य, आपके जो पुण्य थे, 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, अनंत गुना उसके खाते में पहुंच चुके। अनंत गुण। और आज जो यहां पर आए हुए हैं, भगवान का नाम स्मरण किया, कीर्तन किया, नाचे भी ना। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो यहां पर नाचे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं उनके शरीर के सब दुख निकल जाए। जय जय श्री राधे। और शरीर के दुख निकालना चाहते हो और 2 दिन है। कल वृंदावन धाम तो बन के ही रहेगा, अगर आप गोपियां बनकर आओगे तो। जरूर। अगर आप बनोगे नहीं गोपियां बनोगे? बनकर आओगे तो यहां पर वृंदावन धाम तो जरूर बनेगा। और आप जो भी आप राधे कृष्ण बनकर आइए, गोपियां बनकर आइए, ग्वाले बनकर आइए। चलिए हम कल का दिन वृंदावन धाम में झूम जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी में रम जाते हैं। राधा रानी की। कहते हैं, ये मैं फिर कल रिपीट करूंगा, लेकिन आज फिर से बोलूंगा, जब कृष्ण की कृपा होती है तब वृंदावन जाने का ख्याल आता है। जब कृष्ण की कृपा होती है तब वृंदावन जाने का ख्याल आता है। जब राधे रानी की कृपा होती है तब वृंदावन पहुंच जाता है, कैसे ना कैसे पहुंच जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब युगल किशोर की कृपा होती है, जब युगल किशोर की कृपा होती है, दोनों राधे और कृष्ण की कृपा होती है, जिस स्थान पर आप हो वही वृंदावन बन जाता है। कल चलिए, कल मैसूर कर्नाटक में नहीं, मैसूर वृंदावन बन जाएगा। तो लॉक कर दे। हाँ सही है, ओके लॉक कर दें। चलिए पंडित जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आज देखिए, नवयुगल हमारे सामने विराजमान है, राधा कृष्ण बनकर, चाहे रुक्मणी कृष्ण बनकर, जैसा भी अपन समझें, सब स्वरूप एक ही है। तो अभी यहां पर कृष्ण जन्म तो हो ही गया है, साथ ही साथ में अब केक काटने का प्रोग्राम भी रखा है। तो एक बार सभी जने ताली बजाएंगे।
पुरुस्ताच्चुगुरामुच्चारतापसिये शारदः शताञ्जीवे शारदः शतत् प्रणोयाम शारदः शतां प्रब्रवाम शारदः शतमदीनाः श्याम शारदः शतं भूयश्च शारदः शतात्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान राधा कृष्ण की परम अनुकंपा से हम सभी को साक्षात शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट को दिल खोलकर दान मिला है। हम सभी के बीच में मैसूर सिंधी महिला चैप्टर, जिसको यहां पर MSLC कहा जाता है, उनके सभी सखी सहेलियों ने यहां पर हम सभी को 5,000 रुपए दान दिए हैं। उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए मालती किशन ने यहां पर प्रदान किए हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। 500 रुपए सविता सुरेश कुमार जी ने भी दिए हैं। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कृष्ण महिला मंडल, जिन्होंने 5,000 रुपए का अमूल्य दान हमको दिया है, आपका हृदय से धन्यवाद। जिन जिन व्यक्तियों ने, भामाशाहों ने दान दिया है, भगवान मां राधा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनका महाप्रसाद उनके जीवन चरित्र में सदैव बना रहे। और हमको धान्य भी यहां पर दान में मिला है। श्री नरेश कुमार जी, साथ में छाया जी है, जिन्होंने 25 किलो चावल दिए हैं, 5 किलो आलू दिए हैं, 5 किलो आटा दिया है, 1 किलो गुड़ दिया है और 1 किलो तुअर दाल दी है। मां अन्नपूर्णा आपके जीवन और आपके परिवार पर बहुत रूप से आशीर्वाद प्रदान करें। मनोज जी गुप्ता, जो गुप्ता स्वीट से हैं, इन्होंने अभी 25 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2.5 किलो तुअर दाल और 2 पैकेट नमक के प्रदान किए। आपका भी हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अंजू जी गोयल और उनकी पुत्री स्वाति जी शर्मा ने 5 किलो आज के फलार स्वरूप, आज एकादशी है तो एकादशी के लिए 5 किलो उन्होंने फलार का आटा भी दिया है। आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैसूर की प्रतिष्ठित फर्म है बॉम्बे टिफिनिस, मनोज जी और रचना जी, उन्होंने भी आज जो बाहर प्रसाद बंटता है उसके लिए उन्होंने 500 पीस मैंगो बर्फी प्रदान करी है। आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी पुरोहित, जिन्होंने कल प्रसाद रखा था बाहर, नंदिनी पेड़े, आज उन्होंने, भगवान ने ऐसी कृपा कराई है आज उनको कि उन्होंने 26 किलो चावल का कट्टा दान दिया है। हृदय से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कलावती जी अग्रवाल, आपने भी एक चावल का कट्टा हम सभी को प्रदान किया है। बहुत बहुत आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रातःकाल हम सभी जने, कम से कम भी 65 जनों ने आज यात्रा करी है। हम यहां से पुष्कर, मतलब राजस्थान का पुष्कर, उत्तराखंड का हरिद्वार और यूपी का बनारस गंगा स्नान कर कर आज हम आए हैं। तो मां कावेरी की गोद में स्नान करने गए थे, उसका पूरा बीड़ा यहां से बस के द्वारा लेके गए, बस के द्वारा लेकर आए, वहां पर पूजा, मंगल आरती और यहां पर आने के बाद में एकादशी का फलार की पूर्ण रूप से व्यवस्था श्रीमान मनोहर सिंह जी राजपूत ने भी करी है। आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आरती जी और यशपाल जी ने भी किराने का कुछ सामान भी दान किया है। आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा प्रसारण 2 YouTube चैनल पे चला है। एक तो RJK मैसूर, राधे ज्योतिष कार्यालय मैसूर के द्वारा, एक SMP स्टूडियो बेंगलोर के द्वारा। तो हमें ऑनलाइन भी बहुत सारे दान प्राप्त हुए हैं। कुछ जनों ने अपना नाम लेने से मना किया है और 4-5 जने नाम के हैं,
तो मैं आपको बता दूं, आप भी अभी YouTube पर देख रहे होंगे, आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। पूना से हमको प्राप्त हुआ है श्रीमान मनोज जी शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने 5100 रुपए दान हमारे गौशाला के लिए प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको दिल्ली और नोएडा से पति और पत्नी श्रीमती रुचिका जी और यशपाल जी, दोनों ने मिलकर के 3100 रुपए का दान यहां पर हमको दिया है। उन्होंने कहा है कि निराश्रितों के लिए भोजन, उनके माता पिता का स्वर्गवास अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ था, तो उन्होंने कहा हम कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने यहां पर निराश्रितों के लिए भोजन के लिए दान दिया है। आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता से भी हमारे पास एक दान आया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने नाम लेने से स्पष्ट मना किया है और राशि के लिए भी उन्होंने मना किया है। मैं भी उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दान हमारे पास जोधपुर राजस्थान से भी आया है, उन्होंने भी अपना नाम लेने से स्पष्ट मना किया है, धनराशि लेने से भी मना किया है, धनराशि का नाम लेने से भी मना किया है। मैं जोधपुर से जो YouTube पर अभी देख रहे हैं, उनका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भी ऐसे ही आप दानी जो आपसे बन पड़े, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही देना है या 100 रुपए या 1000 रुपए ही देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपसे जो बन पड़े, जैसा बन पड़े, आप अवश्य गौ माता के लिए, हो सके इस सेवा के लिए जो भागवत की 8 दिवसीय सेवा चल रही है, उसके लिए भी आप दान कर सकते हैं। हो सके तो निराश्रितों के भोजन के लिए भी आप दान कर सकते हैं। अंतिम दिवस हमने यहां पर भंडारे की व्यवस्था भी करी है, अभी तक कुछ भी संख्या हमने तय नहीं करी है, भोजन की भी मीनू भी हमने अभी तक तय नहीं की है। आप लोगों का जिस प्रकार से सहयोग, जैसे बढ़ चढ़कर सहयोग हमको प्राप्त होगा, हम उसको बड़े जोर शोर से करेंगे और जितना हो सके उतना जोर से करेंगे। शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आपका हृदय से धन्यवाद और आभार करता है। मैं स्वागत के लिए मंगल जी पुरोहित, कोई बात नहीं, मंगल जी पुरोहित जो सिरोही राजपुरोहित समाज से हैं, वो हम सबके बीच में नहीं आए हैं, वो नेक्स्ट जब भी आते हैं उनका स्वागत अवश्य किया जाएगा। इसी बीच में जाट समाज से श्रीमान प्रकाश जी ढाका कृपया मंच पर पधारें और गुरु जी का आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान प्रकाश जी ढाका। भगवान कृष्ण की भक्ति और आशीर्वाद आप पर प्रकाश जी इसी प्रकार से बना रहे। आयुष्मान भव। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। प्रकाश जी ने अपना दिल बड़ा रखते हुए, प्रकाश जी, श्रीमती किरण जी ढाका, इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए 5100 रुपए हमारे इस भागवत के लिए प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण की सेवा इसी प्रकार से आपके ऊपर बरसती रहे और आप सदैव हर व्यापार में उन्नति प्राप्त करें। अभी आरती होने जा रही है, कृपया माताओं से निवेदन है, कृपया एक 10 मिनट और बैठ जाइए। आरती होने जा रही है। आज के आरती के लाभार्थी मैं सर्वप्रथम मैसूर महिला चैप्टर, जो सिंधी समाज से है, मैसूर सिंधी महिला चैप्टर, मैसूर सिंधी महिला चैप्टर, लेडीज चैप्टर जो है MLC, कृपया एक बार मंच पर आ जाइए और गुरु जी को जो आप भेंट पूजा करना चाहते हैं, आपका हृदय से आभार है।
मैसूर सिंधी महिला चैप्टर जो गुरुजी को भेंट पूजा देना चाहते हैं, इन्होंने कहा है हमारा जो दान है वो गुप्त रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की आरती के लाभार्थी मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान मनोहर सिंह जी राजपूत, आज की आरती के लाभार्थी है, कृपया आप मंच पर पधारेंगे। राधा कृष्ण महिला मंडल से श्रीमती संतोष जी, कृपया आप भी मंच पर पधारेंगे। श्री नरेश कुमार जी, छाया जी, आप भी आरती के लिए मंच पर पधारेंगे। गुप्ता स्वीट से श्री मनोज जी गुप्ता, आप भी मंच पर पधारेंगे। मैंने जिन जिन का नाम लिया है, परिवार से एक सदस्य मंच पर आकर आरती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपका आभार। आइए, जितने भी भाग्यशाली पांडाल के अंदर विराजमान हैं, कृपया अपने अपने जगह खड़े हो जाइए। भागवत महापुराण की आरती प्रारंभ किया जा रहा है। हेलो, जो आप दीपक तैयार करके आरती लेकर आए हैं, कृपया आगे आ जाइए। पीछे से कोई भी आरती न करें। जो दीपक लेकर आए हैं आरती के लिए, कृपया आगे आ जाइए। एक मिनट, भोले भागवत महापुराण की, कृपया पंखे बंद कर दीजिए। रोहित, वहां पंखा बंद कर दे एक बार। भोले भागवत महापुराण की जय हो। आरती वाले आगे आ जाइए। जिनके पास दीपक है, पीछे साड़ी जलने का हो सकता है, कृपया ध्यान रखें। सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। जो भी बैठे हैं सब खड़े हो जाइए। आरती हो रही है, भागवत भगवान की आरती हो रही है। शांति बनाए रखें। आरती में झूमते झूमते आरती करनी है आप सभी को। बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के, सारा संसार
जाइए, पुराण की थोड़ा पीछे हो जाइए, कृष्ण थोड़ा पीछे हो कन्हैया जाइए। लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जलेन शीतलीकरणाम। सभी से आग्रह है, कल गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा के अंदर कल 56 भोग का महाप्रसाद लगेगा। तो 56 भोग के प्रसाद में आप अपने घर से जो बन पड़े वो बनाकर लाना है, चाहे मीठा बनाकर लाओ चाहे तीखा बना के लाओ, लेकिन लाना है सात्विक। बड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्याज और लहसुन भगवान को नहीं चढ़ता है। सात्विक प्रसाद बनाकर लाना है। जो आपसे बन पड़े, जितना आपसे बन पड़े, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 किलो ही लाना है, आप 10 ग्राम भी ला सकते हो, भगवान को समर्पित होगा। तो यहां पर आपका प्रसाद पूजन के अंदर भगवान को चढ़ाया जाएगा। गोवर्धन की पूजा होगी, बड़ी प्रेम से गोवर्धन की पूजा भी अपन स्वयं करेंगे। बोले गोवर्धन भगवान की। कल यहाँ पर हमारी गौशाला से हमारी प्यारी गौ माताएं भी यहाँ पर दर्शन देंगी। हाँ, कल प्यारी प्यारी गौ माता और गौ माता के बछड़े यहां पर मिलेंगे आपको। तो उनकी सेवा के लिए जो भी आपसे बन पड़े वो भी आप लाकर दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आगे कलश का ध्यान रखें माता जी। पुष्प हाथों में रखें, चढ़ाए नहीं ऐसे। हाँ, हरि ओम मंत्र पुष्पांजलिम। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त